हेलो एवरीवन। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरर हैंडलिंग इन जेस्ट। जेस्ट में एरर हैंडलिंग होती कैसे। वैसे तो जेस्ट ने एरर हैंडलिंग के लिए बहुत सारे मेथड दिए, बट जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है टू थ्रो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। हम इस एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से ये एरर को थ्रो कर रहा है। ओके, तो थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यूज टू थ्रो टू टेस्ट दैट अ फंक्शन थ्रो व्हेन इट इज कॉल्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू test that the drink flavor octopus throw because octopus flavor is too disgusting to drink, we could write this one। ठीक है, तो हम इसके एक एग्जांपल को रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने एक फंक्शन बनाया है ड्रिंक फ्लेवर का। तो इस फंक्शन को हम कॉपी कर लेते हैं और अपनी जो JS फाइल है वहां पे जाके हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो फाइल हमारी वही है पुरानी वाली जिसमें हमने फेच और एक्शियोस को एग्जीक्यूट किया था। तो अभी फेच और एक्शियोस दोनों की फंक्शनैलिटी हमने देख ली है, तो हम इसे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया और इसे मैं रिटर्न भी करा देती हूँ। एक्सपोर्ट कराते हैं इसे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू ड्रिंक फ्लेवर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे हम किसे, ड्रिंक फ्लेवर को। इससे हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि फेच और एक्शियोस का हमारा वर्क हो चुका है, हमने फंक्शनैलिटी देख ली है। कोड मैंने रिमूव नहीं किया, कोड मैंने अभी तक रखा हुआ है। इन फ्यूचर अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ओके, ये तो हो गया जी फंक्शन। ठीक है, अब इसका जो टेस्ट केस है वो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर। इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ये मैंने एक और क्रिएट किया था, इसे मैं रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, सेव किया। अब यहाँ पर देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, ड्रिंक फ्लेवर नाम का एक फंक्शन है जिसमें ऑक्टोपस पास हो रहा है। ठीक है, तो ये ड्रिंक फ्लेवर जो है मेथड, इसे हमने पहले ही इंपोर्ट कर लिया ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्टोपस वैल्यू ये पास कर रहा है और ये ऑक्टोपस वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ पर, और ये चेक करेगा कि फ्लेवर जो है वो इक्वल ऑक्टोपस है। ऑब्वियस ही चीज़ है कि दोनों इक्वल है। ठीक है, उसके बाद ओके, ये मेथड मैं रिमूव करूँ क्योंकि मैंने इसे कहीं पे बनाया नहीं है। हम सीधा इस एरर को यहाँ से थ्रो कराएंगे। ठीक है, और यहाँ पर गए, अब हम इसे रन करते हैं। तो हमेशा की तरह जैसे कि हम CLS करते हैं, उसके बाद npm टेस्ट। ठीक है, तो देखो ये सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू ऑक्टोपस जा रही। अगर मैं यहाँ पर ऑक्टोपस की जगह मैं स्नेक कर दूँ, स्नेक, सेव किया, रन करते हैं, तो देखो इसने एरर दे दी क्योंकि वैल्यू मैच नहीं कर रही और वो एरर थ्रो नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो उसने एरर दे दी हमें। ओके, तो ये तो हो गया एक केस। अगर फॉर एग्जांपल इसे कमेंट कर देती हूँ, तो अब हम इसे एक कंडीशन देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिया एक नेम नाम का वेरिएबल। ठीक है, और मैंने बोला इफ़ अगर नेम है या फिर बोल दो नेम नहीं है, तो क्या आएगा, एक्सपेक्ट नेम डॉट टू थ्रो नेम इज नॉट देयर। नेम नहीं है मतलब कि एरर थ्रू करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रन करते हैं npm टेस्ट। तो देखो उसने एरर थ्रो कर दी, नेम इज़ नॉट देयर। ठीक है, नेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो उसने कंडीशन के पास भी एरर दी हुई है कि सेटिस्फाइड नहीं हुई है कंडीशन। अगर मैं यहाँ पर अपना नेम दूँ सीमा, ठीक है, तो देखो पास हो गया क्योंकि वो इस कंडीशन के अंदर गया ही नहीं, उसको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि कंडीशन हमने क्या दी, इफ़ नॉट नेम, अगर नेम नहीं है तो वो इसके अंदर जाए। बट हमने क्या किया, हमने नेम को वैल्यू दी तो वो इसके अंदर गया ही नहीं, तो क्या हुआ, हमारा टेस्ट जो है वो पास हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपने देखा होगा कि हमने जब ये फेच API की कॉल बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हो एरर हैंडलिंग को यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वेट, ठीक है, और यहाँ से मैं अनकमेंट करती हूँ। हम एक एग्जांपल देखते ताकि API की एरर्स आपने कैसे हैंडल करनी है आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैंने अनकमेंट कर दिया फेच API कॉल को। ठीक है, ठीक है जी, अब इसे
रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसे हम कहीं यूज़ तो कर नहीं रहे। फेच एपीआई कॉल की बात हो रही है अब, ठीक है। जिन्होंने मेरी फेच एपीआई कॉल की वीडियो नहीं देखी है आप लोग प्लीज़ जाकर देखना, ठीक है। उसका जो लिंक है वो भी मैं ऊपर आई बटन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग जाकर देख सकते हो कि फेच एपीआई के लिए मॉक फंक्शंस आप कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहले हम इसको रन करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है, क्योंकि इसे वर्क करना चाहिए क्योंकि उस टाइम तो ये वर्क कर रहा था। अभी कोई एरर ना हो, वैसे मैंने कोई चेंजेस किए नहीं है बट स्टिल लेट्स चेक, ठीक है। अब इससे कमेंट कर देते हैं क्योंकि अभी हम बात करें फेच एपीआई कॉल वाले मेथड की, ठीक है। तो आपको शायद अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरी वीडियो शायद ना समझ आए, पहले वो वीडियो जाकर देखना जिसमें मैंने फेच एपीआई की कॉल बताई हुई है, फिर आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये वर्क करा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम इसे ट्राई कैच ब्लॉक में रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ट्राई ब्लॉक लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया कैच। मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको, बाकी एरर हैंडलिंग के लिए बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए, ऐसा नहीं आपने यही करना है जो मैं बता रही हूँ, बट हाँ दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैट, है ना। तो यहाँ पे ओके, तो ये नहीं आएगा और ये सिंपल मेथड में ले रही हूँ, ठीक है। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल वैसे तो हमारी देखो ये जो एपीआई की कॉल है ना ये सक्सेसफुल हो रही है, ठीक है। सबको जो मैंने मॉकिंग की है वो सब वर्क कर रहा है, अच्छे से वर्क कर रहा है। बट अगर वो वर्क नहीं करता तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप एरर थ्रो कर सकते हो। एरर कैसे थ्रो कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सपोर्ट, ठीक है। वहाँ पर हमने एक्सपोर्ट में क्या लिखा था, यहाँ पर हमने लिया था एपीआई रिस्पॉन्स। तो गाइज यहाँ पर आएगा एक्सपेक्ट, मैंने गलती से एक्सपोर्ट लिख दिया और एक्सपेक्ट। ओके, यहाँ पे आएगी एरर, ठीक है, टू थ्रो। क्या एरर थ्रो करनी है, इनवैलिड एपीआई डेट, ठीक है। और यूज़र आईडी जो है इसमें हम थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं ताकि ये कैच में आए, ठीक है। इससे डेटा मैच नहीं होगा और ये कैच कंडीशन को रन करेगा। अब हम इसे रन करते हैं, npm टेस्ट, लेट्स सी। ओके, तो इसने देखिए एरर दे दिया, ठीक है। और देखिए एरर में इसने बताया भी है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और उसे क्या रिसीव हो रहा है। ये देखो इसने बताया ना कि भाई आ तो यूज़र है बट चाहिए तो यूज़र आईडी हमें, ठीक है। उसके बाद देखिए इसने पॉइंट आउट भी किया है कि कहाँ पे एरर थ्रो है ना। यहाँ पे उसने एरर थ्रो की हुई है और उसने यहाँ पे बताया कि कौन सा टेस्ट केस चला है। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट केस भी लिखा हुआ है जी, हमारा ये वाला टेस्ट केस चला है, ठीक है, फेच एपीआई कॉल टेस्टिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी उसने दिखाया कि यहाँ पे एरर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कहाँ पे एरर थ्रो है, ये सारी चीज़ें। और ये इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो थी, बट इन फ्यूचर अगर मुझे लगता है कि हाँ कोई टॉपिक है जो मुझे जेस में डिस्कस करना चाहिए वो मैं ज़रूर ऐड कर दूंगी। फिलहाल हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं जो कि आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में पता लग जाएगा। और हमारी RTL यानी कि रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी के ऊपर भी वीडियोस आनी है, ठीक है, तो वो भी देखते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, लाइक करना। और यस, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज, बाय बाय।